नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानियों को धमकी देते हुए कहा कि तुम सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। बड़ी गंभीर सख्त सूरत हाल है। मजीद खतरनाक हालात को करने क्या काम किया है इन मोदी जी के बयानात ने। एक दफा जरा आप खुद इनका स्टेटमेंट सुने। मैं स्क्रीन के ऊपर इस स्टेटमेंट को चला रही हूँ। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। तो जैसे कि आपने सुना कि इस वक्त जो है मोदी साहब 140 करोड़ आवाम को ये बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पॉज हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, और इस वक्त पूरे पाकिस्तान को नरेंद्र मोदी प्रोवोक कर रहे हैं, पाकिस्तान की लीडरशिप को प्रोवोक कर रहे हैं, और वो जो नैरेटिव इंडिया के अंदर बिल्ड करना चाहते हैं, उसको प्रूव करना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है उसी तरह से रिएक्ट करे जिस तरह से मोदी साहब चाहते हैं। न सिर्फ पाकिस्तान को जारहियत की धमकी दी है, बल्कि आबी जारहियत की भी, यानी सिंतास मुआहदे से मुतल्लिक भी उन्होंने बड़ी सख्त गुफ्तगू की है। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने की और पाकिस्तान इस मसले को इंटरनेशनली लेके जाना चाहता है और कह रहा है कि देखें, इसे ही दहशतगर्दी कहते हैं। भाई साहब, पाकिस्तान में आग लग गई इससे, और पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि इतना खुल के कौन बोलता है। अब उनको लग रहा है कि खुल के बोलने से क्या तकलीफ होती है। नाउ दे आर रियलाइजिंग इट। बहुत बढ़िया बोला मोदी जी ने। भाई साहब, आई एम वेरी हैप्पी। दिल को सुकून मिला, ठंडक मिली। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कल ये कहा कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने की और पाकिस्तान इस मसले को इंटरनेशनली लेके जाना चाहता है और कह रहा है कि देखें, इसे ही दहशतगर्दी कहते हैं। मोदी साहब ने पाकिस्तान को डराया है, पाकिस्तान को धमकाया है, पाकिस्तान को गिराने की बात कर रहे हैं, ये वार्निंग दे रहे हैं पाकिस्तानियों को। सवाल सीधा सा, अगर तो पाकिस्तान का वजीर आज़म इसका जवाब ना दे तो नरेंद्र मोदी हीरो बन जाएगा और कहेगा जनाब के देखो मैं इतना बड़ा हूं, मेरी तो कोई बात का जवाब भी नहीं देता। ये मैसेज है पाकिस्तानियों को कि हम तुम्हें कभी भी कत्ल कर सकते हैं। आप मुझे ये बताएं, दुनिया में कोई मुल्क इस तरह का है जो ये स्टेटमेंटें उसका वजीर आज़म दे सके? कोई एक दुनिया का मुल्क का वजीर आज़म दूसरे मुल्क को ये दे सके? कोई एक मुल्क? आपने देखा है अमेरिका रशिया के ताल्लुकात बड़े खराब है, ना कभी अमेरिकन ने कहा ना रशियंस ने कहा, जिनके वाकई ताल्लुकात खराब। बेसिकली मोदी साहब माहौल को गरमाना चाहते हैं। आप उसको समझ नहीं रहे मोदी को। वो माहौल को गरमाना चाहता है, कहता मैं नहीं छोड़ूंगा, और पाकिस्तान के सियासतदानों को इस पे जवाब देना चाहिए। अगर वो नहीं देते जवाब तो फिर आप समझें कि उनका जो दिल करेगा वो करेंगे, जैसे दिल चाहेगा वैसे करेंगे। समझ रहे हैं आप बात को? ये माइंडसेट थोड़ा समझना पड़ेगा उनका। और अगर आप ये माइंडसेट नहीं रीड कर पा रहे तो मतलब, और पाकिस्तानी हुकूमत क्या कर सकती है? कुछ भी नहीं कर सकती। पाकिस्तानी हुकूमत साइलेंट रहती है। पाकिस्तानी हुकूमत के पास कोई चीज नहीं है इस मसले में। वो आपको बंदे भी मारते हैं, आपको सरेआम धमकियां भी देते हैं, ना आप अपने बंदे बचा सके और ना आपने उनको जवाब दिया। दैट इज दे आर गिविंग द कॉन्फिडेंस टू देयर पीपल। वो अपने लोगों को ये कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। मुझे नहीं समझ आई कि पाकिस्तान ने ये सब, पाकिस्तान के अंदर ये साइलेंस क्यों है? व्हाई इज देयर सो मच साइलेंस इन पाकिस्तान? एंड व्हाट, ये यूएन को चले जाएंगे, यूएन में जाके आप बातें कर लेंगे, इससे काम गुजारा हो जाएगा? गुजारा? नो, नहीं होगा। आपको इसके लिए एक पूरी का पूरा गेम प्लान चाहिए, और वो गेम प्लान ये है कि ऐसे नहीं गुजारा होगा। ये जो ठंडी ठंडी बातें आप कर रहे हैं ना, मीठी मीठी और खामोशी, ये गुजारा नहीं होगा। आपको अपने लोगों का कॉन्फिडेंस, पाकिस्तानी लीडरशिप विल हैव टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ इट्स ओन पीपल। दैट्स द ओनली वे यू कैन मेक योर मार्क, अदरवाइज गुजारा नहीं होना। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ। हमारी जब डिप्लोमेटिक डेलीगेशन जब बिलावल भुट्टो साहब के साथ जा रहे हैं इंटरनेशनल कैपिटल्स के अंदर, आई थिंक वहां पर ये बात जो है बिल्कुल हाईलाइट भी करनी चाहिए कि किस तरीके से मोदी अभी तक जो बातें कर रहा है वो धमका रहा है। वो एक बिफरा हुआ इंसान है। कल को अगर फिर कोई वो मिस एडवेंचर करे तो फिर दुनिया का क्या रद्द अमल होगा, और ये कितनी डेंजरस सिचुएशन में धकेलेगा इस रीजन को। वो पाकिस्तान पर हमले की बात नहीं कर रहा, वो पाकिस्तान के अंदर लंबी असैसिनेशंस की बात कर रहा है। पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर पाकिस्तान के जवानों को खामोश कातलों के ज़रिए कत्ल करवाने की बात कर रहा है। वो मिज़ाइलों का उसने जिक्र नहीं किया। वो कह सकता था कि मेरे पास जहाज़ हैं, वो कह सकता था मेरे पास मिज़ाइल हैं, खैर वो कितने मौसर है एक अलग बात है, लेकिन वो हवाला दे सकता था। वो कह सकता था मेरे पास टैंक हैं, वो कह सकता था मेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। उसने उनका जिक्र नहीं किया।
उसने गोली का जिक्र किया और गोली असैसिनेशंस के ज़ुमरे के अंदर आती है। तो वो पाकिस्तान के अंदर मौसर अंदाज से अपनी तरफ से फसाद फैलाना चाहता है और लोगों की कत्लो गारतगरी में मुलव्वस है और पाकिस्तान के अंदर किराए के कातलों के ज़रिए जवानों को भी मरवाता है। मोदी ने तो पाकिस्तान के ऊपर हमले करने हैं, मोदी तो दहशतगर्दी करवा रहा है, तो वो अपनी नीयत में और अपनी फसादियत के अंदर बड़ा मौसर काम कर रहा है। मोदी जो काम करना चाह रहा है वो अपना फसाद अपनी तरफ से कामयाबी से फैला रहा है। आप निज़ाम को जो पलटाना चाह रहे हैं उसके अंदर कोई जान और ताकत नहीं है, लिहाजा ये रास्ता छोड़ देना चाहिए, सियासी तौर पर डायलॉग करना चाहिए, टेबल के ऊपर बैठना चाहिए। आपको को नहीं लगता कि आज उन्होंने बोला है कि चुप करके रोटी खाओ, गोली तो है ही है, कि इंडियन अवाम को उन्होंने ये बता दिया कि भाई मेरी बड़ी इजी एक्सेस है पाकिस्तान तक, मैं जब चाहूँ उधर जो है मैं गोलियां चला सकता हूँ, और 25 करोड़ अवाम को मारने की बात कर रहे हैं वो। अब देखो, जिस तरह मैंने बैकग्राउंड पे बात बता दी कि इंडिया एक विश्व गुरु बन गया है। हाँ। इंडिया अब चीन की भी नहीं सुनता, इंडिया अब अमेरिका की भी नहीं सुनता। जी बिल्कुल सही है। हिंदुस्तान ने दोबारा से जंग मुसल्लत करने का प्लान बनाया, मोदी साहब ने एक बात की है, आप क्या कहते हैं? क्या कहेंगे, ऐश्वर्या राय मेरी। हाँ जी यार, नहीं सीरियस बात हो रही है इसमें, आप बॉलीवुड को ले आते हैं हर चीज में, इससे पता लगता है कि आपके समाजी शऊर क्या है। आप हिंदुस्तान को बताएं, उनको जवाब दें। कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, हमें वैसे ही हमारे लोग इतने मरते फिर रहे हैं, तो 2-4 गोलियां उनकी भी खा लेंगे तो शहादत मिलेगी, हमें कोई ऐसा टेंशन नहीं। हम इजी हैं इन चीजों के अंदर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।